पंडित देशराज पटेरिया के मिले पद्मश्री सम्मान। हमें बुंदेली चुगली से नीरज बुंदेली चुगली की एक मुहिम चल रही कि पद्मश्री सम्मान के वास्ते को सच्चे हकदार हैं पंडित देशराज पटेरिया। इसे बहुत जरूरी है कि भैया इन्हें पद्मश्री सम्मान मिले। ही के लिए पूरे बुंदेलखंड नहीं देश भर से मांग उठ रही हुई मांग है, आवाज दी है बुंदेली चुगली ने। यही कड़ी में शहर के पत्रकार अलग अलग वर्ग के लोगों ने ई मुहिम से जुड़ के पंडित देशराज पटेरिया के पद्मश्री सम्मान की मांग करी है। देखो इतना कोका कह रहा हूँ। तो भैया जैसो आप और जानत हो को बुंदेली चुगली को जो विशेष अभियान विशेष मुहिम चल रही कि स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी का पद्मश्री अवार्ड मिलो चाहिए। तो आज हमारे संगे हैं शहर की जानी मानी हस्ती पत्रकारिता जगत के सिरमौर शुभ भारत के प्रधान संपादक श्री श्याम किशोर अग्रवाल जी। अब उनको विचार जानना चाहत कि आपको क्या कहना है। देशराज पटेरिया निश्चित रूप से बुंदेलखंड की शान रहे हैं और उन्होंने जो बुंदेली गीतों को चरम पर पहुंचाया उसमें सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं का है। और बुंदेली भाषा के ज्ञाता और विभिन्न वाद्य यंत्रों के ज्ञाता ऐसे रूप में विख्यात रहे और उनके सुरों के सरताज कहे जाते हैं श्री पटेरिया जी। उनको निश्चित रूप से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। और वो हमारी जिले की बुंदेलखंड की या पूरे भारतवर्ष की शान है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार को श्री देशराज पटेरिया के मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो जी हते भैया हमारे संगे शुभ भारत के प्रधान संपादक श्री श्याम किशोर अग्रवाल जी। तो भैया जैसो कि आप उनका जानकारी है कि बुंदेली चुगली ने एक विशेष अभियान चलाओ है कि स्वर्गीय पंडित देशराज पटेरिया जी का पद्मश्री अवार्ड मिलो चाहिए। तो आज हमारे संगे हैं छतरपुर शहर के जाने माने पत्रकार संपादक शुभ भारत के संपादक श्री सचिन अग्रवाल जी। तो उनको विचार जरूर जानवी कि भैया आपको क्या कहना है। पंडित देशराज पटेरिया जी बुंदेलखंड की शान है, इनको पद्मश्री जरूर मिलना चाहिए। तो जी हते भैया सचिन अग्रवाल जी। तो भैया जैसो आप लोगों का मालूम है कि बुंदेली चुगली को विशेष अभियान चल रहा कि पंडित स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी का पद्मश्री अवार्ड मिलो चाहिए। वो में आज हमारे संगे वही क्रम में जुड़े हैं शहर के जाने माने पत्रकार दिलीप सोनी जी। तो उनको विचार जानवी भैया आपको क्या कहना है। पटेरिया हमारे छतरपुर ही नहीं बल्कि समूचे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के भी गौरव है। उनको सम्मान मिलना नितांत जरूरी है क्योंकि उन्होंने हमारी बुंदेली भाषा का पूरे देश में न सिर्फ प्रचार किया है बल्कि बुंदेली भाषा को गौरव प्रदान किया है। तो जे हते भैया शहर के जाने माने पत्रकार दिलीप सोनी जी। तो जे हैं भैया हमारे संगे शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी मेडिकल व्यवसायी श्री राम डोंगरिया जी है। पूरा शहर जानत है, समाज सेवा भी बढ़ चल के करत। तो भैया उनसे हम जानबो चाहत कि पंडित देशराज पटेरिया जी के लाने पद्मश्री अवार्ड के लाने जो मुहिम बुंदेली चुगली ने चलाई है तो उनको क्या कहना है। भैया आपको क्या कहना है। हमारा ये कहना है कि जो बुंदेली चुगली ने जो अभियान चलाया है वो बिल्कुल सही चलाया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में बुंदेलखंड का भाषाओं का लोकगीतों का बहुत प्रचार प्रसार किया है। वो अच्छे माने जाते हैं इन मामलों में और उनको तो अवार्ड मिलना ही चाहिए, वो इसके हकदार हैं। तो जे हते भैया श्री राम नोगरिया जी। बुंदेली चुगली को एक विशेष अभियान चल रहा कि पंडित स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी का पद्मश्री अवार्ड मिलो चाहिए। तो आज है हमारे संगे प्रसिद्ध समाज सेवी प्रसिद्ध व्यवसायी शहर के माने भय आदमी है भैया नीरज भार्गव जी हैं। तो उनके विचार हम जानना चाहत कि उनको क्या कहना है। भैया आपको क्या कहना है। बुंदेली चुगली ने पंडित श्री देशराज पटेरिया को पद्मश्री दिलाने के लिए जो अभियान चलाया है वह अभियान निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय है। पूरे बुंदेलखंड में देशराज पटेरिया का नाम एक लोकगीत कलाकार के तौर पर ऐसा प्रसिद्ध था जैसे देश में किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।
इस प्रकार के व्यक्तित्व को बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा को पुनर्जीवित करने का जो काम देशराज पटेरिया ने किया है, उस काम को लेकर और बुंदेली विधा के लोकगीत कलाकार श्री देशराज पटेरिया के बुंदेलखंड में उनके प्रसिद्धि के लेकर जो योगदान है, उस योगदान को लेकर देशराज पटेरिया को निश्चित तौर पर पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। तो भैया हमारे संगे हैं शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी और श्री राम सेवा समिति के सदस्य। डालडा मातेले के नाम से पूरा शहर जाना थे और समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। तो आज हम उनके भी विचार जानवी के पंडित देशराज पटेरिया जी के लाने पद्मश्री अवार्ड के लाने उनको का के हुए। भैया आपको का के हुए? पहले तो हम बुंदेली चुगली का बहुत बहुत धन्यवाद और एहसान छतरपुर की जनता को मानना चाहिए कि उनने पंडित देशराज पटेरिया के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए एक मुहिम चलाई है। पंडित देशराज पटेरिया पूरे हिंदुस्तान के लिए एक धरोहर थे और उनकी स्मृति में यदि उनको पद्मश्री मिलता है तो इससे बड़ा कोई छतरपुर की जनता के लिए, पूरे बुंदेलखंड की जनता के लिए उत्साह का समय नहीं रहेगा। हमारा मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री से भी आग्रह है कि छतरपुर में भी उनके नाम से बहुत बड़ा कोई पार्क या चौक बाजार या कोई ऐसे स्मारक का नाम रखा जाए जिससे उनको हजारों साल तक याद किया जाए। एक धरोहर क्या पूरे बुंदेलखंड की सम्राट थे, बुंदेलखंड के कोहनूर कहा जाए उन्हें, बुंदेली लोकगीत का तो कोहनूर थे वो। तो भैया ये थे हमारे संगे समाज सेवी श्री राम सेवा समिति के सदस्य डालडा मातेले जी। तो भैया और जैसो कि आप और का मालूम है कि बुंदेली चुगली को एक विशेष अभियान चल रहा कि पंडित देशराज पटेरिया जी का पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए। तो आज हमारे संगे शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यवसायी राजेश टेकरिया जी हैं। राजेश रेडियो के नाम से उनकी बहुत बड़ा शोरूम है भैया, चौक बाजार के आगे कोतवाली के बगल में। तो आज हम उनसे उनके विचार जानवी कि भाई राजेश भैया आपको का के हुआ? पंडित देशराज पटेरिया छतरपुर के ही नहीं तो संपूर्ण भारत में उन्होंने बुंदेली व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। उनकी जो मातृभाषा थी वो बुंदेली थी, जो छतरपुर के अलावा पूरे विश्व में उन्हें विख्यात कराई है। और हम ये चाहते हैं कि उनको जो पुरस्कार है वो मिलना चाहिए। वो पद्मश्री पुरस्कार जो है वो तर्क सम्मत उनको मिलना चाहिए और हम इस मुहिम का समर्थन करते हैं। तो ये हैं भैया शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी राजेश टेकरिया जी। नमस्ते, मैं सुमन यादव, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बुंदेलखंड का गौरव देशराज पटेरिया जी, जिन्होंने बुंदेलखंड के संगीत को, बुंदेलखंड के कल्चर को एक अलग ही मुकाम तक पहुंचाया है। और बुंदेलखंड चुगली जो कि एक न्यूज चैनल है, उनके माध्यम से पद्मश्री के लिए उनके पहल की है कि उनको दिया जाए। तो निश्चय ही अगर ऐसे कलाकार को, जिन्होंने बुंदेलखंड के एक धरा से निकल करके उसके नाम को पूरे विश्व पटल पर रखने का काम किया है, तो निश्चय ही ऐसी प्रतिभा को सम्मानित करना चाहिए, ताकि बुंदेलखंड का जो नाम है, जो उनके माध्यम से ऊंचा हुआ है, तो एक अलग ही पहचान मिले कि बुंदेलखंड में जन्मे, बुंदेलखंड में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ऐसे प्रतिभाशाली देशराज पटेरिया जी को निश्चय ही सम्मानित करना चाहिए। और इसके मांग को लेकर जो बुंदेलखंड चुगली अभियान चला रही है वो निश्चय ही सराहनीय है। और यह जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इस अभियान को लेकर के आप सभी आए हैं, और देशराज पटेरिया जी को निश्चय ही यह सम्मानित करना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते, उमेश साकिब, जिला संगठन मंत्री छतरपुर। बुंदेली चुगली के माध्यम से एक अच्छा संकल्प लिया गया है। हमारे बुंदेली सम्राट कहे जाने वाले देशराज पटेरिया जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में 10,000 से ज़्यादा लोकगीत का गायन किया है, तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको अपने बीच में याद रखने के लिए समाज में अभी भी रहें, इसके लिए बुंदेली चुगली ने उनको पद्मश्री मिले ऐसा अभियान चला रही है। निश्चित ये सराहनीय है। हम भी इस अभियान में हिस्सा बन रहे हैं और BBVP के माध्यम से पूरा सहयोग रहेगा कि उनको भी मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद ये संकल्प लेने के लिए कि उनको पद्मश्री मिले। नमस्ते, मैं स्वेच्छा पाठक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सह संयोजक छतरपुर।
जो बुंदेली चुगली न्यूज़ चैनल की तरफ से जो एक मुहिम छेड़ी गई है कि जो हमारे बुंदेली लोकगीत सम्राट देशराज पटेरिया जी हैं, उनको पद्मश्री का सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूँ, मांग करती हूँ कि जो हमारे कलाकार हैं बुंदेलखंड के, जिन्होंने बुंदेली माटी को संपूर्ण भारत में एक मान दिलाने का काम किया है, तो उनको ये सम्मान जरूर मिलना चाहिए। धन्यवाद। ऐसी धरती नैया खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, इतनी नौनी धरती भैया बुंदेलखंडी की हो। अगर बुंदेलखंडी की धरती में जन्म लो तो चाहे पत्रकार हो, कलाकार हो, साहित्यकार हो, रचनाकार हो, नेता हो, अधिकारी हो, अभिनेता हो, जो को भी हो, सब जने मुहिम को हिस्सा बनो। और बुंदेली माटी को कर्ज अगर चुकाने हैं तो हम जो मानते हैं कि बुंदेली रत्न पंडित देशराज पटेरिया के पद्मश्री सम्मान दिवावे गिलाने सब जने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठा बन रही तो हमें भेज दो, रिकॉर्ड करके हम उठा दें और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखो, ई कड़ी को हिस्सा बनो। जो तय है कि अगर हम सब जने सोच ले, एकजुट हो गए, लक्ष्य में लग जाए, तो तय है कि पद्मश्री सम्मान बुंदेलखंड की खातिर में जरूर आए। तो हमें ले रही है विदा जयराम जी की। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले, नर्सरी, KG1, KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।